नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इंडिया के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, इन 50 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन होगा ए पुर्तगाली। इसका ऑप्शन सही होगा ए पुर्तगाली। इसका जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन ए होगा। इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई? तो दोस्तों बताइए, इसकी ऑप्शन नंबर ए संयुक्त प्रांत 1885, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश 1557, ऑप्शन नंबर सी गोवा 1556, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र 1556। सही आंसर क्या है कमेंट में करके दोस्तों बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। 1556 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। दोस्तों, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे प्रथम जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई या फोटोकॉपी की स्थापना हुई वो चाइना होगा। लेकिन अगर भारत की बात करें तो वो अपना गोवा होगा। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका स्टाडा द इंडिया, स्टाडा द ब्रिटेन, स्टाडा द डच, स्टाडा द फ्रांसी। सही ऑप्शन क्या होगा इसका दोस्तों, आप कमेंट में हमें बताइए। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन इसका क्या होगा। स्टाडा द इंडिया। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा स्टाडा द इंडिया। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता किसने दी थी। दोस्तों, हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि भारत में मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता किसने दी थी। इसके ऑप्शन नंबर होंगे ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी डच, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश। सही इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप। सही इसका आंसर होगा दोस्तों डच। भारत में सर्वप्रथम मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों की निर्यात को प्राथमिकता डचों के द्वारा दी गई थी भारत में सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। बताइए दोस्तों कि किस औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। ऑप्शन इसके नंबर हैं विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी सर जॉन चाइल्ड, डी वारन हेस्टिंग। बताइए इसका दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा सर जॉन चाइल्ड। इसका सही ऑप्शन होगा सर जॉन चाइल्ड। औरंगजेब द्वारा जो अंग्रेज़ गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा इसे निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था। बताइए दोस्तों, भारत में सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था। ऑप्शन इसके हैं ए बिहार, बी यूपी, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बताइए आप। इसका सही ऑप्शन ए बिहार होगा। इसका सही ऑप्शन ए बिहार होगा। भारत में सोरा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र जो था वो बिहार था। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9 फरवरी 1757 की अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई। जी हाँ दोस्तों, अलीनगर की संधि 1757 में किसके मध्य संपन्न हुई। इसके ऑप्शन है ए क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय, बी क्लाइव एवं तात्या टोपे, सी क्लाइव एवं बहादुर शाह द्वितीय, डी क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। सही ऑप्शन का क्या होगा दोस्तों, बताइए आप कमेंट में करके हमें बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। दोस्तों, जो अलीनगर की संधि हुई थी वो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई। दोस्तों बताइए, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई।
इसके ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए आप। 21 जून 1756, बी 20 जून 1756, सी 19 जून 1756 या डी 23 जून 1756। इसका सही ऑप्शन बताइए दोस्तों कमेंट में करके कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी 20 जून 1756। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था। क्वेश्चन दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था। ऑप्शन इसके हैं लॉर्ड वेलीजली, हेक्टर मुनरो, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों आप हमें बताइएगा कि आपके 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी हेक्टर मुनरो, जो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश का सेनापति जो था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद की प्रथम संधि किस सन में हुई। तो आपको बताना है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किस सन में हुई। आपका ऑप्शन नंबर ए है 13 अगस्त 1765, ऑप्शन बी है 14 अगस्त 1765, ऑप्शन सी है 17 अगस्त 1765, ऑप्शन डी है आपका 12 अगस्त 1765। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप बताइए कमेंट में। आप हमें बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 12 अगस्त 1765। इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों इसका होगा 12 अगस्त 1765। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई। अभी दोस्तों मैंने आपसे इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि दो संधियाँ हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय, प्रथम संधि जो हुई थी हमारी 12 अगस्त 1765 को हुई। अब आपको द्वितीय संधि बताना है कब हुई थी। 14 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765, 29 जून 1765। आपको बताना है कि इस द्वितीय संधि कब हुई। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी द्वितीय संधि कब हुई। इसमें बता दें कि उस समय जो नवाब थे लखनऊ के वो सिराजुद्दौला थे। अवध के नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला थे। अगर आप थोड़ा गेस करेंगे तो आप बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा नंबर बी 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इसमें आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। 4 दिन बाद पहली संधि जो हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी और जो द्वितीय संधि हुई थी वो पहली जो संधि हुई पहली संधि जो इलाहाबाद की हुई वो 12 अगस्त 1765 को हुई और जो दूसरी संधि 4 दिन उसके बाद 16 अगस्त 1765 को हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारन हेस्टिंग, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। सही ऑप्शन बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। और इसे द्वैत शासन के संस्थापक भी कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को अगर आपको ये आप मेंशन कर सकते हैं, इसे द्वैत शासन के संस्थापक भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि जयपुर की स्थापना किस राजा द्वारा की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आप बताइए कि जयपुर की स्थापना किस राजा द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर इसका ये है राजा सवाई सिंह, ऑप्शन बी है राजा मान सिंह द्वितीय द्वारा, ऑप्शन सी है सवाई राजा मान सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी है सवाई राजा मान सिंह प्रथम। बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में आपका ये राजस्थान में पड़ता है। ये जयपुर जो है वो राजस्थान की कैपिटल भी है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा बी सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय होगा ऑप्शन नंबर इसका बी दोस्तों होगा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। प्रथम और द्वितीय में कन्फ्यूजन मत होइएगा। कहीं पे अगर सवाई राजा जयसिंह लिखा है तो सिर्फ आप उसे ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर प्रथम और द्वितीय लिखा है तो आप हमेशा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी। ए तात्या टोपे, सी हैदर अली, बी मीर कासिम, डी सिराजुद्दौला। आपको सही ऑप्शन बताना है कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी दोस्तों होगा हैदर अली। मैसूर राज्य की स्थापना जो की थी वो हैदर अली ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी आप नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुशल आक्रमणता की नीति किसने अपनाई।
कुशल आक्रामकता की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए आपके हैं लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड एलन बैरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। बताइए दोस्तों कुशल आक्रामकता की नीति किसने अपनाई? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुशल आक्रामकता की नीति किसने अपनाई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलन बैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं सिख धर्म के बारे में तो आप तुरंत सही ऑप्शन लगा देंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन हैं अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है तेग बहादुर, ऑप्शन डी है गुरु नानक देव। आप सही ऑप्शन बताइए हमें, क्या इसका सही ऑप्शन होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों वीडियो को आप एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि आप मतलब आपके सभी दोस्त भी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को देख सकें। बताइए 70 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर ए दिलीप सिंह, ऑप्शन नंबर बी शेर सिंह, ऑप्शन नंबर सी खड़क सिंह, ऑप्शन नंबर डी अरिजीत सिंह। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए दोस्तों आप? ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी खड़क सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि प्रथम अंग्ला सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? बताइए दोस्तों, ये आपको हम बता दें कि प्रथम अंग्ला सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 में हुआ था। आपके ऑप्शन है ए वारन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलजली। बताइए दोस्तों 1845 में आपका प्रथम अंग्ला सिख युद्ध हुआ था, और ये उस समय गवर्नर कौन था, मतलब किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो सही ऑप्शन इसका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कि द्वितीय अंग्ला सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? दोस्तों कन्फ्यूजन मत होइएगा, प्रथम मैंने पूछा था तो लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम में हुआ था। आपको बताना है कि द्वितीय अंग्ला सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। ये आपका जो हुआ था 1948 से 49 के बीच में, मतलब ये इनकी कार्यकाल रहा था। आपको बताना है कि उस समय मतलब कौन जनरल गवर्नर था। तो सही इसका ऑप्शन सही दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि चिलिया वाला युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपके हैं ए लॉर्ड गफ, ऑप्शन बी लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, ऑप्शन सी वारन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलजली। आप बताइए ऑप्शन दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चिलिया वाला युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड गफ। चिलिया वाला युद्ध में अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व किया था वो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 21, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए दोस्तों सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए अर्जुन सिंह, बी दिलीप सिंह, सी शेर सिंह, डी गुरु नानक देव। बताइए दोस्तों कौन होगा इसका सही ऑप्शन? दोस्तों इसमें आपको हम बता दें जो डी गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं, और इसमें आपको बताना है कि दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक आपको दोस्तों बताना है कौन होगा। दोस्तों का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दिलीप सिंह। इसके अंतिम शासक जो थे वो दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, अंग्रेज़ों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण किस संधि के तहत हुआ? अंग्रेज़ों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण किस संधि के तहत हुआ? बताइए दोस्तों किस संधि के तहत हुआ। ए मैंगलोर की संधि, बी मैसूर की संधि, सी इलाहाबाद की संधि, डी मद्रास की संधि। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इलाहाबाद की संधि किस सन में हुई थी। आपको ये हमें बताना है कि इलाहाबाद की संधि जो द्वितीय संधि थी वो किस सन में हुई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद की संधि। दोस्तों आपको इसका सन बताना है कि किस सन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए लॉर्ड डायफिन, बी वारन हेस्टिंग, सी विलियम वेलजली, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। बताइए दोस्तों न्यायिक सेवा किसे जन्मदाता माना जाता है? तो सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी वारन हेस्टिंग।
न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी वारेन हेस्टिंग, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए दोस्तों ऑप्शन इसका क्या सही होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो आपकी न्यायिक सेवा, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कि प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन था? बताइए दोस्तों, प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन था? आपके ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी भूपेंद्र हजारिका या डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइए दोस्तों, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? भारत में प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन था? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिलान करें। ये दोस्तों कुछ शहर दिए गए हैं, उनके संस्थापक हैं, आपको इनका मिलान करना है कि किससे, जैसे कोलकाता, मद्रास, नई दिल्ली, मुंबई। जॉब चाचो, फ्रांसिस डे, एडविन लुटियंस व हार्वर्ड बेकर्स, गेराल्ड एंगियार। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आपको बताना है कि सही ऑप्शन इसका क्या होगा। कोलकाता की स्थापना किसने की थी? मद्रास और नई दिल्ली और मुंबई की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, और कभी कभी ये अलग करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोलकाता की किसने, कौन से संस्थापक हैं, मद्रास के कौन से संस्थापक हैं, तो नई दिल्ली की कौन है, मुंबई के कौन है। तो यहाँ पे अगर याद कर लेंगे तो आपको आने वाले टाइम में कुछ सहूलियत मिल जाएगी। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है। कोलकाता के जॉब चर्चा, मद्रास के फ्रांसिस डे हैं, नई दिल्ली के एडमिन लुटियन व हार्वर्ड बेकर हैं, मुंबई के गेराल्ड एंगियार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। सही है दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया था? बताइए दोस्तों, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किसने किया था? ली आयोग, बी इसका ऑप्शन है एशियन आयोग, सी इसका एस्लिगटन आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ली आयोग। ली आयोग के द्वारा 1935 में के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, का प्रावधान किया गया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? बताइए दोस्तों, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ए आपका ऑप्शन, आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी झांसी। बताइए दोस्तों, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा हैदराबाद। इसका सही ऑप्शन होगा ए हैदराबाद। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हैदराबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किस सन में और किस रिपोर्ट के अंतर्गत किया था? बताइए दोस्तों, इसके ऑप्शन है ए 1858 आउटरन रिपोर्ट, बी 1857 आउटरन रिपोर्ट, सी 1856 आउटरन रिपोर्ट या ऑप्शन डी 1862 आउटरन रिपोर्ट। बताइए दोस्तों, डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किस सन में और किस रिपोर्ट के अंतर्गत किया था? बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1856 आउटरन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, चतुराई पूर्ण निष्कर्षता की नीति किसकी थी? बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके हैं ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चतुराई पूर्ण नीति जो निष्कर्षता की नीति थी उसकी किसकी थी? इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा बी जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका 31, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त कर दिया गया था? बताइए दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी जॉन लॉरेंस, सी वारेन हेस्टिंग, डी विलियम बेंटिंग। सही ऑप्शन क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन इसका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अकाल आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डैफरिन, डी लॉर्ड ऑकलैंड। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? बताइए दोस्तों,
भारत में अकाल आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ? बताइए दोस्तों। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड लिटन। भारत में अकाल आयोग का गठन जो हुआ था वो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, अस्थाई शासन को जनक किसे माना जाता है? अस्थाई शासन का जनक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों। लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मेयो। सही ऑप्शन बताइए दोस्तों। अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बताइए ऑप्शन, इसका क्या सही होगा दोस्तों, आप बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। दोस्तों जो अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश का अधिकार अन्य देशों पर का मिलान करें। दोस्तों आपको मिलान करना है कि ब्रिटिश का अधिकार अन्य देशों में कहाँ कहाँ पे था और मतलब किसके कार्यकाल में कौन वहाँ का अधिकारी था, अधिकार मतलब किसके क्षेत्र में था। तो ऑप्शन आपके ये हैं कि नेपाल है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, सिंध है, लॉर्ड एलनबेरो है, ऑप्शन सी लॉर्ड भूटान लॉर्ड लॉरेंस है, बर्मा लॉर्ड एथन। आपको सही मिलान करना है, इसका ऑप्शन क्या सही होगा बताइए दोस्तों आप। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। ये आप देखिए ऑप्शन नंबर डी सी एकदम सेम मैच है। उसमें नेपाल का लॉर्ड हेस्टिंग्स है, सिंध का लॉर्ड एलनबेरो है, भूटान का लॉर्ड लॉरेंस है, बर्मा का लॉर्ड एफएन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों। इसके ऑप्शन है आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी रजनी पामदत्त, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। सही ऑप्शन बताइए दोस्तों। इसके औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक है ये इंडिया टुडे। इसके कौन लेखक हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजनी पामदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ दोस्तों। टिस्को की स्थापना 1907 में किसके द्वारा की गई थी? जे.एन. टाटा, रतन टाटा, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा जे.एन. टाटा। टिस्को की स्थापना 1907 में जे.एन. टाटा के द्वारा की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा बी महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना की गई थी। वर्ष 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मद्रास, गुजरात, मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ए पश्चिम बंगाल। 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, बताइए तीन कटिया प्रथा किससे संबंधित है? नमक, सूत, मसाले या नील की खेती। बताइए सही ऑप्शन का क्या होगा दोस्तों। तीन कटिया प्रथा किससे संबंधित है? नमक, सूत, मसाले, नील की खेती। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नील की खेती से तीन कटिया प्रथा संबंधित है हमारी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य के थे? 1857 का विरोध जो है इसे हम सैनिक विरोध के नाम से भी जानते हैं, और यही जो है हमारी कह सकते हैं यही मुख्य क्रांति हमारी एक कह सकते हैं थी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। बताइए दोस्तों इसके ऑप्शन है ए मद्रास, बी बंगाल, सी अवध, डी पंजाब। इसमें जो सैनिक थे वो मैक्सिमम कहाँ के थे आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी अवध। इसमें जो मैक्सिमम सैनिक थे वो अवध के थे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी, ऑप्शन बी झांसी, सी इलाहाबाद, डी कानपुर। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं। आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। आपका क्वेश्चन है 42। फैजाबाद में विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। आपके ऑप्शन है बेगम हजरत महल, बहादुर शाह द्वितीय, मौलवी अहमदुल्ला, डी नाना साहब। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। बेगम हजरत महल, बहादुर शाह द्वितीय, मौलवी अहमदुल्ला या नाना साहब। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग द्वारा किया गया। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आपके ऑप्शन है ली आयोग, बी पील आयोग, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग द्वारा किया गया। तो ऑप्शन इसका नंबर होगा बी पील आयोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारतीय का वायसराय बनाया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का वायसराय बनाया गया था। बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आपके ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा डी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह में भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। बताइए दोस्तों, कौन था। मिर्ज़ा गालिब, आगा खान, अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है। बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है एस एन सेन, बी आनंद मोहन बोस, सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, डी शिशिर कुमार घोष। बताइए दोस्तों, सही ऑप्शन इसका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ए एस सेन। सरकारी इतिहासकार एस एन सेन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला वायवी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला वायवी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। ऑप्शन आपका ए लखनऊ, बी पटना, सी मेरठ, डी कानपुर। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 19वीं शताब्दी में वायवी आंदोलन कहाँ से का मुख्य केंद्र क्या था। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पटना। आपका क्वेश्चन नंबर 48 है आदिवासी नेता का जगत पिता धरती के नाम से किसे जाना जाता है। आदिवासी नेता जगत पिता धरती के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी जसपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन सी सुरेंद्र साई, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। सही ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 का प्रारंभ कहाँ हुआ। जो संथाल विद्रोह है आपका वो 1855 से और 56 के बीच हुआ। का प्रारंभ कहाँ हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ये है कि छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कूका आंदोलन 1840 से जो 72 किसने संगठित किया था। जो कूका आंदोलन था दोस्तों हमारा वो 1840 से लेकर 72 तक चला। उसको संगठित किसने किया था आपको बताना है। आपके ऑप्शन है शेर सिंह, गुरु नानक तेग बहादुर सिंह, ऑप्शन सी है अर्जुन देव, गुरु राम सिंह। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा गुरु राम सिंह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका नील कृषकों के दुर्दशा पर रचित नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। बताइए दोस्तों, इसके नाटक के लेखक कौन है।
आपके ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी रजनी पामदत्त, ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी दीनबंधु मित्र। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।